एक 1.5 साल से प्लान चल रहा था कि सीएनजी लगवानी है। फिर फाइनली मतलब 6-7 महीने पहले ये हुआ कि जूबी भाई मतलब आपसे ही लगवानी, ये टारगेट था मेरा। अच्छा, मतलब कंफर्म एकदम, वो बस टाइम का इशू था। मेरे पास बहुत गाड़ियां आती हैं। मेरे अगर चैनल पे जाओगे देखोगे कि लोग 5-5 दिन 10-10 दिन पुरानी उनकी किट लगी हुई होती है और वो सीएनजी वाले से संभल नहीं रही होती। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है टाटा की टिगोर। 2018 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और ये गाड़ी आज हमारे पास आई है कानपुर से स्पेशली सीएनजी किट इंस्टॉलेशन के लिए। तो आज हमने इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल की है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, सीएनजी किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ लगे हैं और उनका फंक्शंस क्या क्या है। तो ये है हमारा टिगोर का इंजन बे और सेम यही इंजन बे होता है हमारा टियागो का भी। तो अगर आप टियागो में भी सीएनजी किट इंस्टॉल कराते हैं तो सेम इसी तरह का ही सेटअप होता है। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे अगर आपको दिख रहा हो ये सिल्वर वाला, ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजर प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा है। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। पीछे की तरफ ये जो है ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। इस तरफ आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और ये हमारा ईसीएम है सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए सीएनजी किट के। इसके अलावा जो हमने इसमें एड ऑन्स किए हैं, साथ में हमने लगाया सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्यूरिटीज को इंजन ब्लॉक में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। वायरिंग की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वायरिंग की लाइफ आपकी उतनी ही ज़्यादा बनी रहेगी। हीट वगैरह की वजह से गाड़ी की में जो वायरिंग की है हमने वो ख़राब नहीं होगी और वायरिंग के चलते कोई फॉल्ट भी नहीं आएगा। साथ में हमने इसमें लगाया है ये डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में आप स्टैटिक एडवांसर भी लगा सकते हैं। स्टैटिक एडवांसर भी इसमें काम करेगा क्योंकि ये BS4 है। BS6 वाली में स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल काम नहीं करता। मगर अगर आप इस गाड़ी में भी डायनामिक एडवांसर लगाना चाहें तो आपको स्टैटिक से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ये गाड़ी में सीएनजी पे मिलेगी। तो अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप डायनामिक एडवांसर ज़रूर लगवाएं। अगर आपको थोड़ा बजट का इशू है तो आप स्टैटिक एडवांसर भी लगा सकते हैं। गाड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, मगर डायनामिक के साथ वो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं क्योंकि अगर हम इसमें कपलर टू कपलर करते हैं तो देखिए कपलर जो है किसी भी रेपुटेड ब्रांड के नहीं आते। वो वक्त के साथ कभी भी कोई सा भी कपलर ढीला पड़ सकता है और जब वो ढीला हो जाता है तो गाड़ी में मिसिंग जर्क्स के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो फिर वो पकड़ में भी नहीं आते कि भाई किस वजह से आते हैं। लोग ट्यूनिंग कराते रह जाते हैं, प्लग्स और कॉइल्स बदलवाते रह जाते हैं, मगर जो कपलर्स हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वो परेशान होते रहते हैं। इट्स बेटर कि देखिए जब आपकी गाड़ी में एडवांसर लगता है ना, चाहे डायनामिक हो या स्टैटिक हो, तो आपकी वायर्स कटते और छिलते जरूर है। तो इट्स बेटर जो इंजेक्टर के मेन वायर्स होते हैं जिनसे फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है आप उनको भी कट करा के सोल्डर करा दें। सारी जिंदगी जब तक ये गाड़ी रहेगी वो कनेक्शंस कहीं नहीं हिलेंगे, ना उनमें कार्बन आएगा ना वो ढीले पड़ेंगे। आप टेंशन फ्री गाड़ी को कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, ना उनमें मॉइस्चर आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। सोल्डरिंग हो गई तो तार कटने से पहले जो कनेक्टिविटी थी सेम वही कनेक्टिविटी आपको, सेम करंट का फ्लो आपको हमेशा मिलेगा। तो ये तो हो गया कि हमने इसमें कनेक्शन किस तरह से किए हैं। साथ में हमने इस गाड़ी में कूलेंट कनेक्शन भी नहीं किए हैं एज पर द ओनर्स प्रेफरेंस। उन्होंने मेरी पहले भी वीडियो देखी हुई है बहुत सारी, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कूलेंट कनेक्शन की ज़रूरत है नहीं, मेरा इतना कोई ज़्यादा ठंड में हाईवे का इतना कोई रन नहीं है तो मुझे कूलेंट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। कूलेंट कनेक्शन से क्या है, जो हमारा रिड्यूसर है ना पीछे जो लगा होता है जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसमें क्या गरम गरम पानी हर टाइम घूमता रहता है। अगर आप कूलेंट कनेक्शन कर देते हैं तो उसके अंदर रिड्यूसर के अंदर वक्त से पहले क्या है ना, जो जो उसका डायफ्राम होता है वो कट जाता है क्योंकि बहुत खौलता हुआ पानी घूमता है। और हम लोगों का रीजन ऐसा है कि यहाँ पे गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ती है और ठंड जो है बहुत थोड़े से पीरियड के लिए पड़ती है। तो हाँ, अगर आप ऐसी किसी रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत लंबी ठंड पड़ती है और वहाँ पे सीएनजी भी अवेलेबल है तो आप कूलेंट कनेक्शन जरूर कराएं, वरना आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी। मगर अगर आप ऐसे रीजन में नहीं रहते तो कूलेंट कनेक्शन को अवॉइड करें। साथ ही जब हम गाड़ी में कूलेंट कनेक्शन करते हैं तो हमें हीटर के पाइप को कट करके उसमें एक निप्पल लगा के जॉइंट क्रिएट करना पड़ता है।
आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का पाइप या निप्पल या क्लैंपिंग कर ले, बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता उसमें कभी हल्की फुल्की सी लीकेज हो जाए तो पानी जो है रिसेगा, हल्का हल्का ड्रॉपलेट्स जो है इंजन में गिरेंगे। पानी भी गर्म होता है, इंजन भी गर्म होता है, वो पानी हम इवेपोरेट हो जाएगा। आपको कभी गाड़ी से नीचे गिरता हुआ नहीं दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई पानी लीक हो रहा है। और इफ इन केस सारा पानी या सारा कूलेंट खत्म हो गया तो आपका इंजन ब्लॉक या इंजन सीज भी हो सकता है। तो ये आपको सोचना है कि आपको कूलेंट कनेक्शन की जरूरत कितनी है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही कराएं, अगर नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड करें। कूलेंट कनेक्शन से गाड़ी की परफॉर्मेंस या फ्यूल एफिशिएंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप समझ लीजिए। जिन लोगों की गाड़ियां हम लोग लगाते हैं और वो बिना कूलेंट, मोस्टली मैं बिना कूलेंट कनेक्शन के ही लगाता हूँ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस मिल रही होती है उन्हें, बहुत शानदार एवरेज मिल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जिन गाड़ियों में हम कूलेंट कनेक्शन करते हैं, किसी को ज़रूरत होती है, तो उनकी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी भी सेम ही होती है। तो इस चीज़ को, इस डाउट को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि इससे फ्यूल एफिशिएंसी या गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई इजाफा या कमी आती है। तो ये तो हमारा हो गया इंजन में। आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी टांग दिया, लटका दिया, हर चीज़ प्रॉपर ब्रैकेट बना के हमने लगाई है। अब एक बार मैं आपको लगेज एरिया भी दिखा देता हूँ कि हमें टिगोर में कितना लगेज एरिया मिलता है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो यह है हमारा टिगोर का बूट स्पेस, और इस गाड़ी में जो सिलेंडर है वो है 14 kg का। और आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है। स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहती है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला स्टैंड है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में हमने डक्टिंग भी की है। इफ इन केस सिलेंडर में ओवरफिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाएगी, कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आएगी। और साथ में हमने इसमें दिया है ये रेयर फिलिंग नोजल। बहुत से लोगों का होता है यार मैं बार बार बोनट नहीं खोलना चाहता, मुझे रेयर फिलिंग नोजल चाहिए, तो आप टिगोर हो या टियागो हो, इसमें आराम से फिलिंग नोजल पीछे लगवा सकते हैं। बहुत अच्छा खासा स्पेस इसमें है। साथ में हमने इसमें लगाए हैं ये कुशन बफर्स। कुशन बफर्स बेसिकली जो हमारे गाड़ी के ओरिजिनल स्प्रिंग्स होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं सिलेंडर के वेट को हैंडल करने के लिए। गाड़ी में बॉडी रोल नहीं आता, गाड़ी की हाइट आपकी उतनी ही रहती है जितना कि सिलेंडर लगने से पहले थी। तो ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस। आप देख सकते हैं हर चीज नीट एंड क्लीन तरीके से इंस्टॉल की गई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी ठोक ठाक दिया और गंदा सा कुछ भी लगा दिया। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उन्हें, सर। हेलो जूबी भाई, कैसे? बढ़िया सर, सुबह से मिल रहे हैं, कैसे ही हैं? तो सर आप आज कानपुर से आए, आपकी टिगोर में हमने सीएनजी किट इंस्टॉल की। ओके। काफी टाइम से बात चल भी रही थी, हाँ। बट इतनी दूर से आना एक हिम्मत का टास्क अरे है। बिल्कुल, तो किट आपके सारे सामने लगी, मेरे सामने लगी। काम सर, कैसा लगा और गाड़ी कैसी है? काम एकदम नीट एंड क्लीन है, मतलब जो चाहिए था वो मिला है, प्रॉपर एकदम। मतलब जो सोचा था कि हाँ ऐसा काम कराना चाहेंगे हम, प्रॉपर मिला है, कोई इशू नहीं आया किसी तरीके का। और ना ही आपको मतलब कभी मतलब किसी को सजेस्ट करना पड़ा कि मतलब मेरे हिसाब से कर दो, इधर टिप हाँ, कर कि दो, ये उधर कर टिप, दो, वो कर दो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसा आपने मतलब चाहा वो हो बोलना गया। नहीं पड़ा। अच्छा। जो सोच के आए थे उससे बेटर। और परफॉर्मेंस तो पूछो ही ना। मतलब लग रहा है कंपनी से लगी हुई आई, मतलब चलाने में तो उससे बेटर लग रही है। सेटिस्फाइड? ओके। तो आपने वहां कानपुर में ट्राई नहीं किया जो इतना दूर आना पड़ा? अरे कानपुर में ट्राई किया था, 2-4 जगह ट्राई किया, पर क्या होता है कि अब गाड़ी भाई आपकी महंगी गाड़ी, अब आप उसमें पैसा लगा रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ये सीएनजी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप ये सोचो कि मतलब कहीं से भी किसी से भी लगवा के आप अपना जो पैसा है उसको भी बर्बाद कर दो पूरा। हाँ, मतलब जो पेट्रोल पे मजा मिल रहा है वो भी ना मिल खत्म। पाए। देखिए ये ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत से लोगों का डाउट रहता है यार 500,000 रुपए वो महंगी लगा रहा है, ये सस्ती लगा रहा है, चल इसी से लगा रहता हूँ। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं सर, मैं आपकी, आप हो खड़े तो मैं आप बताना मैं सही हूँ कि गलत हूँ। आदमी क्या करता है 500, 1000, 2000 के पीछे, देखो लाखों की गाड़ी है, लाखों की है, ठीक है, बिल्कुल। आप इसमें चलते हैं, सेफ्टी भी है, ठीक। अब आप पैसा थोड़ा सा बचाने के लिए आप इसमें सीएनजी लगा रहे हैं, चलो ठीक है, मगर वो सीएनजी लगाने का जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आप थोड़े से पैसों के लिए किसी से भी लगवा लेते हैं लोग कि यार वो मेरे घर के बगल में है, फॉर एग्जांपल कहीं भी है, हाँ हाँ। और वो इतने की लगा रहता है तो मैं लगाया। तो मेरे पास बहुत गाड़ियां आती हैं, मेरे अगर चैनल पे जाओगे देखोगे कि लोग 5-5 दिन 10-10 दिन पुरानी उनकी किट लगी हुई होती है और वो सीएनजी वाले से संभल नहीं रही होती। सिर्फ उसकी सेटिंग या थोड़ा सा उसका इंस्टॉलेशन का गड़बड़ होता है, हम लोग वो करते हैं, गाड़ी सेट हो जाती है। तो देखिए आपके पास किस तरह के टेक्नीशियन है उससे बहुत मेजर फर्क पड़ता है कि किस तरह का आपकी गाड़ियां
परफॉर्मेंस निकालिए। आप रख लीजिए, सस्ते सस्ते लड़के बच्चे पकड़ लिया आपने, थोड़ा सा उन्होंने काम सीखा, हेल्परी करिए, आपने रख लिया। अब वो क्या लगाएंगे, क्या कनेक्शंस करेंगे, किस तरह से प्लेसमेंट करेंगे, उनके हाथ में वो सफाई है नहीं है, ट्यूनिंग पता है नहीं है उन्हें, वो आप देख लो। तो आपने तो 500,000 रुपये बचाए, पर फिर जब आप बार बार उसके पास जा रहे हो, आप हैरास हो रहे हो, वो आपको सही से अटेंड नहीं कर रहा, ठीक है, फिर आप बार बार जा रहे हो, ऑफिस की छुट्टी मार रहे हो, कॉलेज की छुट्टी मार रहे हो, जो भी है आपका काम, तो वो हरासमेंट ज़्यादा महंगा हो जाता है। जो आपने बचाया है, जो आप सोचे थे मैं इतना पैसा बचा रहा हूँ, ये वो गड़बड़ हो जाता है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। कानपुर से आए हैं, कानपुर से कितनी दूर है? कानपुर यहाँ से 518 पड़ा है। सिर्फ सीएनजी? भाई आदमी मतलब घूमने के लिए आ रहा हो तो समझ आ रहा है, सिर्फ नहीं, सीएनजी प्रॉपर लगवाने। सीएनजी लगवाने आए हैं। मतलब तो सोच सोच के 1-1.5 साल से प्लान चल रहा था कि सीएनजी लगवानी है। फिर फाइनली मतलब 6-7 महीने पहले ये हुआ कि जूबी भाई, मतलब आपसे ही लगवानी, ये टारगेट था मेरा, अच्छा, मतलब कंफर्म एकदम। वो बस टाइम का इशू था, अचानक से बस लगा कि सीएनजी लगवा ही लेते, तो दोस्त को फोन किया, बस चलते हैं कानपुर, चले आए सीधे। तो सर हमारे देखिए सेटिस्फाइड है। और वही वाली बात जो मैंने एंड में कहनी थी वो मैंने बीच में ही कह दी वीडियो के। और मेजर रोल देखिए, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ, अभी भी मैंने आपको कहा कि मेजर रोल है आपकी इंस्टॉलेशन का, और इंस्टॉलेशन होने के बाद ट्यूनिंग का। आप कोई भी ब्रांड लगाओ, कोई भी गवर्नमेंट ब्रांड अप्रूव्ड ब्रांड लगाओ, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर, सबसे पहले फोन करके सर कौन सी लगाओगे। सर देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी सीएनजी इंस्टॉलर के पास जाओ, आप उससे पूछो मेरे पास फला गाड़ी है, मुझे सीएनजी लगानी है, मजा आना चाहिए, गाड़ी चलने में मजा आना चाहिए, वो आपको जो ब्रांड सजेस्ट करता है वो आप लगवाओ। आप उसको फोर्स मत करो कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए। देखिए, हर इंस्टॉलर का एक फेवरेट ब्रांड होता है। आपका मेन मोटिव है कि मेरी गाड़ी ठीक चले और मुझे पैसा बचा के दे, एवरेज अच्छी आनी बिल्कुल चाहिए। सही कहा। आपका मेन मोटिव है। नाम से, काम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी की किट है। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो सबसे मेजर रोल है, और जो भी पार्ट्स लग रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। ब्रांड पे फोकस मत करो। आप इंस्टॉलर से बोलो भाई गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए, जो तेरा दिल करे तू लगा दे, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ में क्या सेट है, उसे पता है आफ्टर सेल सर्विस उसे कौन से ब्रांड की अच्छी मिल रही है। आप जा रहे हो उस बंदे के पास उसकी कारीगरी की वजह से, ब्रांड की वजह से नहीं जा रहे। ये ब्रांड आपको गली कूचे हर जगह मिलेंगे, सारे ब्रांड। आप कारीगर पे गए हो उसकी कारीगरी की वजह से, आप उसको फोर्स करोगे नहीं 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 ये लगा, तो आप उसकी कारीगरी में दखल अंदाजी कर रहे हो। तो इट्स बेटर आप उस पर छोड़ दो, गाड़ी में भाई तू किट लगा, अपनी तसल्ली से लगा, मुझे मजा आना चाहिए। कोई इंस्टॉलर नहीं चाहता किसी की गाड़ी में खराब काम करना, क्योंकि जितना खराब वो काम करेगा, एक तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी, आप बार बार उसके पास जाओगे, उसका काम की चाल खराब होगी, और उसका नाम, वही रेपुटेशन में फर्क पड़ता है। तो ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। जहाँ तक की बात एवरेज की है, एवरेज क्या मिलेगी आपको, एक मोटा मोटी थंब रूल है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी गाड़ी है, नॉट फॉर दिस टिगोर और टियागो, कोई भी गाड़ी है, आप उसे सीएनजी पे कन्वर्ट कर रहे हो, अगर वो आपको पेट्रोल पे 10 का एवरेज दे रही है, तो आपको सीएनजी पे 16 से 18 का मिल जाएगा। अगर वो आपको 12 का दे रही है पेट्रोल पे, तो आप पकड़ के चलो 18-20 दे देगी। अगर आप 14-15 का निकाल रहे हो अपनी गाड़ी से पेट्रोल का, तो आपको 22 से 25 का आराम से सीएनजी पे मिलेगा। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है, 50-60-70% का गेन मिलता है। अगर आप बहुत लाइट फुटेड है, तो ये गेन आपको 100% तक का भी मिल सकता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि उनकी गाड़ियां 10 का एवरेज दे रही है पेट्रोल पे, और सीएनजी पे वो 20 का भी, 22 का भी एवरेज निकाल रहे हैं। सब कुछ आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे और ट्रैफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।